सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज फिर से एक नई दिन की शुरुआत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तो यार वीडियो का टाइटल आपने देख लिया था और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ आई फाउंड माय जॉब इन दुबई। यस, मुझे दुबई में अपनी जॉब कैसे मिली और मैं ये अपना एक जो एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट मेरे उन भाई बहनों की मदद हो सके जो काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहे हैं दुबई आने के लिए, लेकिन उनकी लग नहीं पा रही है किसी वजह से। तो यार वीडियो को ना अच्छी तरह बैठ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अब मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ और मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊँगा कि अगर आपको दुबई में जॉब करनी है तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी। तो यार देखो, स्टार्टिंग जो है आपने बहुत सारे यूट्यूब के ब्लॉग्स में देखा होगा कि आप इंडीड पे ट्राई करो, आप naukri.com पे ट्राई करो, या ऐसे बहुत सारे जॉब के पोर्टल्स होंगे जहाँ के लिए ट्राई करने के लिए आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया गया होगा। मैं भी ब्लॉग्स देख देख के ही मैंने ट्राई किया, लेकिन यार जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो था लिंक्डइन से। तो यार देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको ना सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है और आपके पास वो ऑप्शन है जो मेरे पास नहीं था, AI का ऑप्शन। तो यार AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइल। चलो, इससे भी पहले आप थोड़ा पीछे आ जाओ, लिंक्डइन पे भी बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको रिज्यूम बनाना है। अब यार आपको रिज्यूम क्या बनाना है, आपका जो भी फील्ड है, जैसे कुछ भी फील्ड है, मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं करूँगा, नहीं तो वो वीडियो उस फील्ड के बारे में हो जाएगा और बाकी जो मेरे भाई लोग हैं उनको उनका जवाब मिल नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी जो भी फील्ड है, आप उस फील्ड का एक रिज्यूम बना रहे हो, एक रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो। तो यार जब आप रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो तो उस रिज्यूमे के अंदर जो आप चीज़ें, जो आप डाटा लिखोगे ना, वो आपका फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए। आप अपनी बेसिक लैंग्वेज में चीज़ें लिख दो, ठीक है। आप चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी में वही जो आपने अबाउट जैसे लिखा होता है ना, अबाउट मी में जो आपने पैराग्राफ लिखा अपनी कैजुअल लैंग्वेज में, उसको उठाया चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया और एंटर देके नीचे लिख दिया री राइट इन फॉर्मल लैंग्वेज। तो चैट जीपीटी आपके उस पैराग्राफ को ना फॉर्मल लैंग्वेज में लिख के आपको वापस दे देगा। आपने फिर उस पैराग्राफ को जो फॉर्मल लैंग्वेज वाला होगा, जो कन्वर्ट होगा चैट जीपीटी के थ्रू, ज़रूरी नहीं चैट जीपीटी, कोई भी हो यार, कोई भी AI हो, बहुत सारे इंजन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं। तो जो वो वाला जो आपका जो पैराग्राफ होगा अबाउट मी का, जो आपने अभी अभी फॉर्मल लैंग्वेज में क्रिएट किया होगा, आपने उसको उठा के अपने रिज्यूम में डाल देना है। सिंपल एज दैट। उसके बाद आपने किन किन कंपनीज में काम किया है, उन कंपनीज के नेम्स, उसके बाद क्या क्या काम किया वो भी आप सेम कैजुअल लैंग्वेज में लिखो, चैट जीपीटी में डालो, 2 लाइनें छोड़ के लिखो री राइट इन फॉर्मल लैंग्वेज, एंटर दबाया, आ गया फॉर्मल लैंग्वेज में। उठा के आपने पहली कंपनी का लिख दिया, जी मैंने पहली कंपनी में ये काम किया है, सेकंड कंपनी में ये काम किया है, थर्ड कंपनी में ये काम किया है, सो ऑन। तो उससे ना आपका एक बहुत ही डिसेंट तरह से रिज्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो यार आपका रिज्यूम या बायोडेटा या CV जिसको हम कहते हैं, वो जब क्रिएट हो जाएगा, आपने सेम चीज़ जो है ना अपने सारे उन नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग इंजन्स पे, उन साइट्स पे एज इट इज़ डालना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी जॉब इंडीड से मिल गई है, मुझे जॉब यहाँ से मिली है, मुझे जॉब वहाँ से मिली है। बहुत सारे लोग दुबई की वेबसाइट के बारे में डालते हैं कि मेरी जॉब डुबिजल से मिली है। भाई ये बात ना उतनी सच नहीं है जितना लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं और फिर लोग बेचारे फंस जाते हैं। देख के वो देख लेंगे वीडियो, वो फिर उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपना सामान बनाएंगे, उसके बाद उनका होगा नहीं, फिर वो कमेंट डालेंगे, उनके कमेंट का कोई रिप्लाई आएगा नहीं, फिर वो दिल हार जाएंगे। तो प्लीज़ आपको जो मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे करना है। आपने फॉर्मल लैंग्वेज में रिज्यूम बना दिया, ख़त्म। उसके बाद जितने भी सोशल नेटवर्किंग जो इंजन्स हैं, आपने अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में बिल्कुल एज इट इज़ रखना है। जो मतलब जो आपने CV में लिखा होगा ना फॉर्मल लैंग्वेज में, वही आपको लिखना है अपने उसके अंदर। अब किन सोशल मीडिया, कौन सी सोशल नेटवर्किंग पे आपको बनाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिंक्डइन। भाई आप सोच नहीं सकते हो कि लिंक्डइन की पावर इतनी ज़्यादा है कि मुझे भी नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा है। मैंने इंडीड पे बनाया, मैंने गल्फ naukri.com पे बनाया और उसके बाद मैंने डुबिजल, मेरे एक दोस्त ने बोला था भाई तेरी दुबई में जॉब नहीं लग रही है तो डुबिजल पे बना ले, तेरी जॉब लग जाएगी। मैंने उस पर बनाया। बाद में जाके पता लगा डुबिजल पे बनाने के बाद वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और वेरिफिकेशन तब होगी जब आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी। ओ भाई आपके पास एमिरेट्स आईडी तब मिलेगी जब आपकी जॉब लग चुकी होगी। तो फिर डुबिजल किस काम का भाई, बताओ किस काम का? डुबिजल किसी काम का नहीं है। हाँ, डुबिजल इज अ साइट जस्ट एज एन OLX इन इंडिया। इंडिया में जैसे कुछ भी हमारे को सामान बेचना होता है, खरीदना होता है, सेकेंड हैंड कार,
सेकेंड हैंड बाइक, किसी को PS3 खरीदना है, किसी को मोबाइल खरीदना है, किसी को कमरा लेना है, रूम लेना है, रेंट में चाहिए, उसके लिए डुबिजल अच्छा है। बट आप सोचो दुबई में आपकी डुबिजल से जॉब लग जाए, भाई नहीं लगेगी। दुबई में आके वैसे आपकी कोई जॉब लगी हुई है, आपके पास एमिरेट्स आईडी है, उस आईडी के थ्रू अगर आपने डुबिजल को एक्टिवेट कर लिया, फिर हो सकता है डुबिजल आपके काम आ जाए। आप खुद ही सोचो यार, आप इंडिया में बैठे हो या आप पाकिस्तान बैठे हो या आप बांग्लादेश बैठे हो, आप नेपाल बैठे हो, दुबई में आपको वो क्यों बुलाएंगे? सोचो आप। नहीं बुलाएंगे भाई, उनके पास दुबई में इतने सारे लोग हैं, वो हमेशा पहले प्रेफर करेंगे कि जो लोग दुबई में है ना वो आए। या तो आपके काम के अंदर इतनी जान हो कि बस आपका काम चिल्लाए कि हाँ यार ये काम कोई नहीं कर सकता। भाई बुर्ज खलीफा सुखदेव बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, तो सुखदेव इंडिया क्या, सुखदेव पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश में भी बैठा होगा, वो सुखदेव को खींच के लेके आएंगे। बट अगर सुखदेव कुछ आता ही नहीं तो भाई वो क्यों बुलाएंगे सुखदेव को? सुखदेव तो कुछ है ही नहीं है। सुखदेव की क्या औकात भाई? सुखदेव से बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं दुबई में, पहले वो उनको जॉब देंगे। क्योंकि भाई अगर वो मुझे इंडिया से बुलाएंगे, उनको मेरे को सीधा सीधा वीज़ा भेजना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात भाई, जॉब में क्या स्कैम होते हैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ जॉब में क्या स्कैम होते हैं। मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ, मेरे पास मैंने अप्लाई किया, लकीली मेरे को कॉल आ गया दुबई से, आ गया ओके। उन्होंने मेरे को टेस्ट भेजा कि सुखदेव आपको ये टेस्ट करके भेजना है। मैंने टेस्ट किसी और से करा लिया, वो मैंने भेज दिया। उनको तो यही लगेगा ना कि सुखदेव ने टेस्ट किया है, वो मुझे जॉब दे देंगे, वो मुझे वीज़ा भेजेंगे, अपने लाखों रुपए लगाएंगे, मैं चला जाऊँगा दुबई, वहाँ जाके पता लगेगा मेरे को कुछ आता ही नहीं है। फिर कंपनी वाले तो फंस गए ना भाई। और मैंने अपना दिमाग चला दिया, यहाँ मैं दुबई आ गया हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा मत करना ऐसे। आपको पता नहीं है कि आप किन किन चीज़ों में आगे जाके फंस सकते हो। अब मैं बात करता हूँ मेरे साथ क्या हुआ भाई। मेरे को टेस्ट दुबई से ही आया, मुझे टेस्ट दुबई से ही आया, लेकिन जब मैं दुबई गया ना तब उन्होंने मेरा फिर टेस्ट लिया। मेरा जो टेस्ट चला है इट वॉज ऑफ 17 डेज, 17 दिन तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर नहीं था। 17 दिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी में काम किया। कंपनी वॉन्ट्स टू सी मी कि सुखदेव कितना काम जानता है। 17 दिन हो गए, मैं भी परेशान हो गया था क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कंपनी फेक होगी। अगर कंपनी ने मेरे को बुला तो लिया, मेरे को कल को ऑफर लेटर ना दिया, मना कर दिया, तो यहाँ मेरा टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने के उस पर था। भाई कंपनी हैज़ टू गिव मी द वीज़ा ना। बट एवरीथिंग वॉज फाइन, मेरा टेस्ट सही चले, कंपनी को सब कुछ ठीक हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ यार अब सुखदेव को काम आता है। फाइनली उन्होंने मेरे को वीज़ा दिया। फिर अकॉर्डिंगली चीज़ें बढ़ी, जैसे जैसे कहानी बढ़ी, वो सारे व्लॉग्स मैंने आपके पास आप सारा सब कुछ, अब सारी सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते हो। चलो अब हम करते हैं मेन बात जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैंने कहा था रेज्यूम बना लो, आपने रेज्यूम बना दिया, आपने लिंक्डइन पे डाला। सबसे पहले आपने डालना है लिंक्डइन पे, क्योंकि यार क्या होता है, मैंने नौकरी गल्फ पे भी डाला था और मैंने नौकरी गल्फ वालों को पैसे भी दिए थे, ठीक है। सोचो आप अगर किसी भी जॉब लगाने वाली जो आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको पैसे दे रहे हो तो वो आपको कुछ तो कॉल्स करेंगी। Naukri.com जो इंडिया वाली है, मैंने उसकी एक बारी मेंबरशिप ली थी आज से 3 से 4 साल पहले, और वो 3 महीने की मेंबरशिप थी। और 3 महीने के अंदर मुझे Naukri.com पे जॉब आने से पहले मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता था कि भाई ये जॉब आई है, आप अप्लाई कर दो। तो मैं अप्लाई कर देता था। तो एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी थी कि भाई जॉब तो आ रही है ना। लेकिन जब मैंने Naukri.com वालों को के साथ साइन अप किया, उनको मैंने पैसे दिए 3 महीने के लिए कि हाँ यार दुबई में कोई नौकरी आएगी और मुझे पता लगेगी। भाई 3 महीने तक कोई कॉल ही नहीं आया, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो वो काटा था। आपको बनानी है आप बनाओ, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कहीं गलत बोलने लग जाओ कि मैंने गलत बोल दिया, नहीं। अच्छा, बट एक होती है ना यार, 100 बात की एक बात, आप लिंक्डइन के ऊपर ना अपनी प्रोफाइल बनाओ, अबाउट मी के ऊपर जो जो सच चीज़ें हैं वो लिखो। ChatGPT से जैसा आपको मैंने कहा है रीराइट करके आप उसके अंदर लिख दो, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद जो मेन आपको काम करना है, जॉब अप्लाई करने से पहले लिंक्डइन के ऊपर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लो, सिंपल एज दैट। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते हो कि लिंक्डइन के अंदर कितनी पावर है। क्योंकि लिंक्डइन पे ना लोग बकचोदियाँ करने नहीं आते, मोस्टली लोग बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs, ठीक है, उसके बाद CEO के नीचे जो भी बंदे आते हैं, जो भी ऑपरेशंस में होते हैं, फिर जो मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर, मतलब सारे वहाँ से लेकर स्टाफ तक सब लिंक्डइन के ऊपर है। आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ली, आपने लिंक्डइन के ऊपर उसका प्रीमियम मेंबरशिप भी ले ली। और जब आप प्रीमियम मेंबरशिप लोगे ना, तो जब उससे क्या होता है, आपके पास जॉब आती है। आपने देख लिया कि आपके पास लिंक्डइन के अंदर एक फलानी XYZ कंपनी में जो है ना जॉब निकली पड़ी है, आपने अप्लाई कर दिया, ओके।
लेकिन अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो ना लिंक्डइन की, अगर आप लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो आप उस बंदे को मैसेज कर सकते हो जिस बंदे ने वो जॉब डाली है, जिस एचआर ने वो जॉब डाली है, आप सीधा डायरेक्ट उसको मैसेज कर सकते हो। तो आपके पास ना ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है। और लिंक्डइन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो तो आपको महीने के अंदर ना सिर्फ 5 बार मौका मिलता है, 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं कि आप 5 लोगों को ही मैसेज भेज सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों में भाई बड़ी चुल होती है कि नौकरी आई है फटाफट अप्लाई कर दो, मैसेज भेज दो। 1000 नौकरियां निकली, हज़ारों को मैसेज भेज दिया, ठीक है ना। तो लिंक्डइन बहुत डिसेंट है, लिंक्डइन बहुत ज़बरदस्त है। ये तो वही एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, आपने प्रीमियम मेंबरशिप ले ली, आप XYZ फील्ड से बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी फील्ड, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपने गूगल से उस कंट्री की, और अब ये बात सिर्फ दुबई की नहीं हो रही है, पूरी अर्थ में जितनी भी कंट्री, अमेरिका है, इंग्लैंड है, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कनाडा जाके जॉब करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कनाडा में जितनी भी कंपनीज है जो मेरी प्रोफेशन की है, इंटीरियर्स की, आर्किटेक्ट्स की, उन सबकी लिस्ट निकालूंगा, सबकी लिंक्डइन पे सर्च करूँगा। तो अगर आपको दुबई में अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी कंपनी को ढूंढना है तो आपने क्या करना है, गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखा, उस कंपनी का नाम लिखने के बाद लिंक्डइन पे उसका खोला, उसको खोलोगे तो उसका पेज आ जाएगा। उसके पेज के ऊपर ना ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, मतलब कि टैब्स आती हैं। उसमें एक टैब वो होती है कि ये लोग इस कंपनी में काम करते हैं, तो वो जो लोग होंगे ना उस टैब पे, जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भी कैसे भेजोगे, एक बहुत ही डिसेंट सा मैसेज टाइप करोगे, चैट जीपीटी में जाओगे, कन्वर्ट टू ऑफिशियल लैंग्वेज करोगे, वो पैराग्राफ लाके उसके अंदर आप भेज दोगे और उसको ओके कर दोगे। अब कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा आपको एक्सेप्ट कर लेगा, भाई वो क्यों करे आपको एक्सेप्ट, आप कौन हो जो आपको एक्सेप्ट करे, आप तो एक स्ट्रेंजर हो, बट कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने 10 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कंपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी सर्च करी कि भाई लिस्ट ऑफ दिस कंपनीज इन दुबई, बहुत सारी कंपनी आ गई, जिसमें से एक कंपनी थी ABC, ठीक है। आपने लिंक्डइन पे उस कंपनी का नाम डाला जी ABC, लिंक्डइन पे उस कंपनी का पेज आ गया। उसके बाद उस पेज के अंदर जब आप गए तो उस पेज की टैब के अंदर जब आपने खोला, भाई पीपल हु हैव वर्कड हियर या पीपल हु वर्क देयर, उसमें मान लो 100 लोग थे, उन 100 लोगों को आपने 100 के 100 को मैसेज कर दिया। अब उन 100 में से 100 के 100 जरूरी थोड़ी है कि आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें से लेट्स से 5 लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। दैट ऑल्सो डिपेंड कि आपने जो मैसेज भेजा है वो कितना तगड़ा है, समझ रहे हो। इसीलिए बोल रहा हूँ चैट जीपीटी का यूज़ करना। अरे आप लोगों के पास तो मौका है, हम लोगों के पास तो मौका नहीं था। अब मेरे दुबई से इंडिया वापस जाने का टाइम आ गया है, अब मेरे को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं तो ये वाला व्लॉग आपके लिए पहले आ जाता। लेकिन मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई जॉब कैसे ढूंढनी है, क्या बताऊँगा लोगों को, जब मुझे खुद इतनी मुश्किल से मिली है, ठीक है ना। तो आप अब AI का ज़माना है, तो AI को अच्छे से आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी कंपनी का सर्च किया, आपने तीसरी कंपनी का सर्च किया, आपने चौथी कंपनी का सर्च किया, आप कर रहे हो अच्छे से सर्चिंग। आपने एक दिन में 5 कंपनियां सर्च कर ली, 5 कंपनी में आपने 10-10 एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट भेज दी, आपने मतलब एक दिन में 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, और उन 50 लोगों में से एक दिन में आपने 10 लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। तो फिर आप उनसे बात कर सकते हो, हाय आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, मैं इस देश से बिलोंग करता हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो बहुत मेजर चांसेस हो जाते हैं आपके जॉब लगने के। तो अगर आपको दिमाग का सही इस्तेमाल करना है तो ऐसे करो, ना कि किसी के कहने पे कि जी इंडीड पे डालो मिलेगी, भैया नहीं लगेगी जॉब आपकी। आपसे पहले 1 लाख लोग दुबई में बैठे हैं, उन लोगों को नौकरियां चाहिए, तो दुबई के लिए तो फायदा है ना कि जो लोग पहले हैं उनको नौकरी दे। आपको स्पेशल 1 लाख रुपए खर्च के दुबई क्यों बुलाएगा यहाँ पे, सोचो, ठीक है। ये तो थी एक बात। अब आपको करते ये जो पहला प्रोसीजर आपको मैंने लिंक्डइन वाला बताया ना, ये करना ही करना है, ये छोड़ना नहीं है। आप भगवान के पास सुबह प्रार्थना करने जाते हो ना, आप लिंक्डइन पे सुबह बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, ये और 10 कंपनियां निकालो और 1000 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, और उसके बाद लिंक्डइन बंद करके सारा दिन कुछ मत करो। लेकिन आपको ये सुबह का नेम बनाना है। आप 1 महीना ये करके देखो, लेकिन आपकी प्रीमियम मेंबरशिप भी होनी चाहिए। और लिंक्डइन पे जब आप पिक्चर लगाओगे ना अपनी, तो आपकी कोई भी जो प्रोफाइल फोटो होगी उसमें ऐसे करते हुए या ऐसे बॉडियां दिखाते हुए या ऐसे करते हुए कोई फोटो मत डालना, ठीक है। सीधा डिसेंट सा कोट पैंट डाला, कोट पैंट नहीं भी डाला, बहुत ही डिसेंट सी वाइट शर्ट डाली जिसमें टाई लगी हो, मतलब एक होता है, मतलब आपकी फोटो गंदी नहीं लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, कैजुअल नहीं लगनी चाहिए। या अगर कैजुअल हो तो इतनी कैजुअल हो कि मतलब कि
ठीक लगे, मतलब वो अच्छा साउंड करे। बच्चों वाली फोटो नहीं होनी चाहिए कि करके डाल रहे हो ऐसे कुछ भी, जैसे या पाउट बना के डाल रहे हो, वो सब लिंक्डइन में मत कर देना। जो जॉब लगने का जो 1% चांसेस जो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी नहीं मिलेंगे, फिर ऐसी तैसी हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो आपको जो मैंने लिंक्डइन वाला काम कहा है, ये आपको करना ही करना है। अब दूसरी बात, जैसा कि आपको मैंने बोला है भाई, दुबई वाले जो लोग हैं वो इंडिया से बंदे बहुत ही कम बुलाते हैं। तो चांसेस क्या होते हैं, आपको ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा लेके दुबई जाना पड़ेगा, या मतलब कि आप जिस कंट्री से भी हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या कहीं से भी हो, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके दुबई आ जाओ। लिंक्डइन वाला काम आप करते रहो, टूरिस्ट वीज़ा लेके दुबई आ जाओ। और आके ना सबसे पहले जो आपने काम करना है वो लेना है आपने सिम कार्ड। सिम कार्ड भी क्या लेना है, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको वो DU या 31 हालात की सिम आपके पासपोर्ट के अंदर डाल के आपको दे देंगे। वो नंबर जो है ना, आपको आते ही सबसे पहले अपने क्योंकि आप आओगे, आपका लैपटॉप आपके साथ होगा, उसके अंदर आपका रेज्यूम होगा, तो वो नंबर आपको आते ही उसके अंदर सबसे पहले अपडेट करना है। हालांकि अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा दम है तो दुबई से आपको इंडिया कॉल आ जाएगा। मुझे भी इंडिया कॉल आया था, तो मैंने बात करी थी, तो आपको दुबई से इंडिया कॉल आ जाएगा। लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, ये हर बंदे के पास नहीं आएगा फ़ोन, लाख में से एक बंदे के पास फ़ोन आएगा। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉल्स उम्मीदें मैं मतलब कि जाली मतलब कि फेक होप नहीं जगाना चाहता आप लोगों के दिमागों में। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यार आप दुबई आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पे, आप दुबई आ गए हो, आने के बाद आपने नंबर ले लिया, आपको सबसे पहला काम ही यही करना है कि आपका जो CV है, आपका जो रिज्यूम है, उस रिज्यूम के अंदर वो अपडेट करो। वो अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद उस CV को फिर जो है आप आगे साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड करना शुरू कर देना। दूसरी बात, अब आप दुबई आ गए हो भाई, आपने एक अपना नंबर ले लिया है, उस नंबर के साथ आप जिन लोगों के पास रह रहे हो उन लोगों से पूछना कि क्या आपके पास कोई जॉब लगने वाले ग्रुप हैं। उनके पास होंगे, हर बंदे के पास यहाँ पे 2 से 3 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं जहाँ पे डेली जॉब्स निकलती रहती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आपको वीडियोस में बताएंगे कि दुबई में जॉब कैसे पाएं, आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपकी जॉब लगवा के देंगे, ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करो। भाई मैं भी उस चीज़ का शिकार हुआ था। ठीक है, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, मैं उस चैनल पे आई थिंक 2-2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे उस बंदे के। उस बंदे ने पता क्या किया उस बंदे को मैंने पहले तो, वो बंदा खुद दुबई में बैठा हुआ है, उसकी जो भी मतलब ऑपरेटिंग जो लड़की है या व्हाट्सएवर जो बंदी है, पता नहीं दुबई में थी, कहाँ की थी, वो इंडिया के नंबर से मेरे से बात हो रही थी उससे। ठीक है, अच्छा, वो कहती पहले पैसे जमा कराओ, फिर मैं आपको जो है, अच्छा वो करते क्या है, वो आपको ना डाटा देते हैं। डाटा कैसे देंगे भाई, वो आपको एक एक्सेल शीट देंगे, उस एक्सेल शीट के अंदर कम से कम 5 से 6 हज़ार कंपनियों के HR के ईमेल होंगे, उनके वो होंगे, क्या नाम है, फ़ोन नंबर्स होंगे। बहुत अच्छी बात है ये कि यार आप खुद ही सोचो, 5,000 लोगों की कंपनी के नंबर सीधा आपके पास पहुंच जाए, आप तो पागल हो जाओगे। आप दुबई आओ, सीधा फ़ोन करो। अरे दुबई भी मत आओ, इंडिया से फ़ोन करो। मैंने इंडिया से फ़ोन किए थे भाई, किसी का रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यार वो जो 5,000 नंबर, या मेरे ख्याल से 10,000 होंगे या 20,000 होंगे, क्या उसने सिर्फ मुझे ही बेचे हैं? जिस बंदे के चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं या 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप सोचो, जिसकी वीडियो पे कम से कम 1.5 लाख व्यू आ रहे हैं, सोचो उसने कितने लोगों को वो डाटा बेचा होगा। उस समय भाई मेरे को जॉब की गरज थी, मेरे को लेना पड़ा, मैंने लिया। और सबसे बड़ी बात, बंदे ने क्या, उसने जो अपनी असिस्टेंट बिठा रखी थी, उसने बोला था कि जॉब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, बताओ आप। कहती है आप ना रोज़ 100 कंपनियों से ज़्यादा ईमेल किसी को मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी जॉब नहीं लग रही होती, आपको नौकरी की इतनी भूख होती है, तो आपका तो मन करेगा ना कि भाई मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को फटाफट जॉब भेजूँ, मेरी जल्दी जॉब लगे। उसने कहा 100 लोगों से ज़्यादा ईमेल मत भेजना। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका, लेकिन तब भी मैंने 100 भी नहीं भेजे, 50-60 ईमेल भेज रहा था। वो कह रही थी स्लो चलो, मैं और स्लो चल रहा था। एंड कैन यू इमेजिन, मैं 50-60 ईमेल भेज रहा था, वो 50-60 ईमेल बाउंस मार रहे थे मेरे को, क्योंकि जीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जीमेल को तो यही लगेगा ना कि भैया जो आपका ईमेल है, जो मतलब हम स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मुझे बोला आप एक अपना एक मैटर बनाओ, उसमें रेज्यूमे लगाओ,
उसके बाद सीसी जो बीसीसी जो होता है, सब्जेक्ट में लिख दिया आपने, लेकिन बीसीसी मतलब कि जो मेन उसमें भेजने के लिए 3 लाइंस होती हैं। एक तो जिसको भेजना है उसको भेजो, उसके बाद सीसी, उसके बाद बीसीसी। तो जो सामने जो लड़की थी उसने मुझे कहा कि आपने ना बीसीसी में सबको भेज एक ही बार में डाल दो, बटन दबा दो। मैंने यही किया भाई, मैंने सेंड पे क्लिक किया, सबको मेल चला गया। लेकिन अगर मैंने 50 मेल भेजे हैं, 49 ने बाउंस मार दिया। मेरा दिमाग फिर खराब हुआ। मैंने कहा यार हो सकता है जीमेल स्पैम सोच के मना कर रहा होगा। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने 50 मेल इंडिविजुअली भेजे उन इंडिविजुअली ईमेल आईडी पे, भाई फिर भी बाउंस मार रहे हैं। आधे से ज़्यादा पता क्या थे? एड्रेस नॉट फाउंड, मतलब उनके ईमेल आईडी नहीं थे। अब इसकी 2 वजह हो सकती है भाई। पहली वजह तो ये कि या तो फेक है, यही वजह होगी, इसके अलावा क्या होगी। और दूसरी वजह ये, या तो यार वो जो ईमेल आईडी है ना, वो ऐसे ईमेल पा के इतने परेशान हो गए उन्होंने अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दी है। बट मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी कंपनीज ईमेल आईडी चेंज करती होंगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं यार। ईमेल आईडी कहाँ से चेंज करेगी कंपनी? तो मेरा इशारा तो देखो फेक की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कोई भी, अगर आप किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि हम आपकी जॉब लगा के देते हैं, आप हमारे, अच्छा हाँ उसने मेरे से पैसे लिए थे, वो पैसे थे मेरे ख्याल 6-7 हज़ार रुपये लिए थे, 6 to 7 थाउजेंड रुपीज़ लिए थे, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, बट इतने लिए थे। बात 6-7 हज़ार की नहीं है। उसने मतलब जो भी पैसे लिए उसका मतलब कि 1% भी मेरे को फ़ायदा नहीं दिया, तो वो वेस्ट है। तो बहुत से लोग ना ये धंधा आजकल कर रहे हैं, उनको पैसों से मतलब है। क्योंकि जब आप डालते हो ना हाउ टू फाइंड जॉब इन दुबई, हर बंदा भूखा बैठा है जॉब के लिए भैया। हर बंदे को आना, और सिर्फ दुबई नहीं आना, लोगों को पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है उनको। तो ऐसी वीडियो इतनी चलती हैं, और जो बेचारे लोग जिनकी नौकरियां नहीं लगती, वो इन, क्या बोलूँ, मेरे को गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, इन लोगों की फेक चीज़ों का शिकार होके इतना परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो भाई सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कि हम आपकी जॉब लगवाएंगे, तो भैया उसको तो पहले आप काटा मार लो। देखनी है देख लो, क्या पता उसमें कुछ एक अच्छी बात भी मिल जाए आपको। ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो आपको गलत कुछ बोलेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसे स्कैमर से आप सावधान रहना, ठीक है। तो आपने लिंक्डइन पे जो आपको मैंने सबसे पहले जो चीज़ बोली वो कर ली। आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, अच्छी बात है। और भी अगर आपको कुछ नेटवर्क जो ऐसे जैसे ज़्यादातर इंडीड पे जो लोग आजकल चल, पर इंडीड से लगेगी नहीं आपकी जॉब। हाँ, आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है, आप अपनी प्रोफाइल को एज अ फॉर्मल तरीके से, एक होता है ना फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज, उस तरह से आप उसको अपडेट कर लो तो चलेगा। बट आप उम्मीद मत लगाना कि आपको इंडीड से कोई नौकरी देगा, कोई नौकरी नहीं देगा। बस इसके अलावा और मैं किसी ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बस नहीं लूँगा। लेकिन प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, इतने पैसे लगा के आप दुबई आ रहे हो, 2-3 हज़ार रुपये अगर आप लिंक्डइन पे लगा लोगे ना, वैसे 2-3 हज़ार नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि अगर आप 1 महीने का लिंक्डइन लेते हो तो आई थिंक 1500 के आसपास है। तो अगर आप 1 साल का लेते हो तो वो 11,000 का पड़ता है, तो तब आपको 1000 का पड़ जाता है, 1000 या 1200 के आसपास। तो 10-12 हज़ार रुपये खर्च के अगर आप 1 साल के लिए लिंक्डइन पे हो, आप अच्छे से जॉब ढूंढ रहे हो, उसके बाद आप दुबई शिफ्ट हो गए, आपने अपना नंबर भी लिंक्डइन के ऊपर अपडेट कर दिया, तो सोचो आपका रिज्यूमे, तो उसके बाद आप, जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कैसे लिंक्स बनाने हैं, आपने वैसे लिंक्स बना दिए, आपके कनेक्शंस बन गए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि उसमें जब हम जॉब सर्च करते हैं लिंक्डइन पे, तो सर्च में क्या रखते हैं, आपकी कोई प्रोफाइल है, आप कारपेंटर हो, तो आपने कारपेंटर जॉब लिखा या जो भी लिखा। लेकिन यार आप ना हैशटैग्स यूज़ करो। हैशटैग कैसे यूज़ करोगे? जैसे मैंने यूज़ किए थे हैशटैग, जैसे आपने हैशटैग लिखा, लिखो हायरिंग। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, जो HR लोग हैं, पहली बात HR ना अपने नाम के आगे कभी HR नहीं लिखता है, स्पेशली दुबई में तो मैंने देखा है। इंडिया में मेरी अभी ध्यान इतना गया नहीं, अभी अब मैं इंडिया वापस हो जाऊंगा 1-2 महीने के बाद, तो शायद मेरे ये पता लगेगा। बट दुबई में मैंने यहाँ पे ये देखा है कि जो HR लोग होते हैं, जॉब देने वाले, वो अपने नाम के आगे HR नहीं लिखते, वो लिखते हैं टैलेंट एक्विजिशन आर्टिस्ट या टैलेंट एक्विजिशनिस्ट, ऐसे करके कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। या कुछ पूरा लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स। तो आप हैशटैग टैलेंट एक्विजिशन लिखो, या हैशटैग ह्यूमन रिसोर्स लिखो, हैशटैग हायरिंग लिखो, हैशटैग फाइंडिंग जॉब लिखो, या हैशटैग सर्चिंग जॉब लिखो। ऐसे अगर आप करोगे तो लिंक्डइन पे आप काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, एज़ कम्पेयर टू आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लिंक्डइन पे जॉब ढूंढो।
तो मुझे उम्मीद है कि जितनी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा दिमाग का डेवलपमेंट हो गया होगा कि शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है आपको, ठीक है, जिससे आपके जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो ज़ीरो से कम 50% तो हो गए होंगे। अब वो 100% कैसे होंगे, क्या होता है, देखो यार, मैं बता सकता हूँ आप जॉब कैसे ले सकते हो, मैं आपको जॉब दे नहीं सकता। जॉब पाना आपके अपने आपकी जो कैपेबिलिटी, क्या बोलते हैं यार, बोला भी नहीं जा रहा, कैपेबिलिटी, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा फंबल करता हूँ। आपकी जो कैपेबिलिटी है प्लस ऊपर वाले का बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पे ना 3-4 लाख लोग हैं, हो सकता है 10 लाख लोग हों जिनकी जॉब नहीं लगी हुई, और वो 10 लाख लोग जब जॉब पाने के लिए भागेंगे ना, तो कंपटीशन इतना होगा कि अगर आप सोचो आपकी सैलरी 5,000 दिरहम लगनी है, तो भैया वो तो 10 लाख लोग हैं ना, उनमें से एक कहेगा नहीं मेरे को आप 4,000 दे दो, मैं उसमें कर लूँगा। तीसरा कहेगा नहीं मेरे को आप 3,000 दे दो, उसमें कर दूंगा। चौथा कहेगा नहीं मेरे को आप 2,000 कर दो। मैंने यहाँ पे वो लोग देखे जिनकी सैलरी सिर्फ 700 दिरहम, 700 दिरहम्स पर मंथ। माय गुडनेस, सोचो इतनी यहाँ पे भगदड़ है ना जॉब पाने के लिए। तो इसीलिए भाई आपका अगर काम बहुत अच्छा है ना, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। अगर आपका काम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है, जो क्वालिटी वो यहाँ पे देते हैं, तो आपको कम सैलरी मिलेगी। अब मैंने बोल दिया 700 दिरहम मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि 700 मिलेगी। हाँ, आपको मिल सकती है 2,000 दिरहम, 1,500 से 2,000, 2,000 से 2,500 दिरहम एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो आपको मिल सकती है किसी भी फील्ड में। आप कारपेंटर हो, आप वॉचमैन हो, या जो भी, मतलब आप जिस भी फील्ड में आप जाओ, कुछ भी हो, तो आपको 2,000 रुपये तक तो आराम से मिल जाएंगे। पर एक बार अगर आप मान के चलो आपने 1.5 से 2 साल आपने काट लिया, फिर आप दूसरी कंपनी में ट्राई करो, फिर डिपेंड ऑन योर नॉलेज आप अपनी सैलरी में हाइट ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो यार ये मेरी कुछ टिप्स थी कि दुबई में जॉब आपको कैसे मिल सकती है, मैंने जॉब कैसे ढूंढी, इसमें भी बहुत सारी जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें मैंने खुद के ऊपर भी इस्तेमाल कर दी और जेन्युइनली मैंने रिजल्ट्स देखे। लेकिन मैंने कुछ बेवकूफ़ों वाली चीज़ें भी कर दी थी दूसरों की बातें सुन के, कि यहाँ प्रोफाइल बना लो, वहाँ प्रोफाइल बना लो, डुबिजल पे बना लो, मतलब अटरम शटरम जगह जगह प्रोफाइल ही प्रोफाइल, ठीक है ना। इतनी जॉब्स नहीं होंगी जितनी मैंने प्रोफाइलें बना के भाई साहब हर जगह अपने रिज्यूम की ऐसी तैसी मार दी, मिट्टी बलीत कर दी। ऊपर से अपने जीमेल से भी मैं हाथ धोते धोते बच गया, नहीं तो जीमेल मेरा अकाउंट मेरा बैन हो जाता, क्योंकि यार सारे मेल्स मेरे बाउंस बैक मार रहे थे, सारा मतलब कि हर जगह एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट फाउंड। मेरे को समझ नहीं आता भाई चल क्या रहा है। आप सोचो मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो बाउंस बैक वाले ईमेल है वो मैंने डिलीट मारे हैं। सोचो क्या हालत हुई होगी, मेल बॉक्स फुल, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप दुबई आओगे, आपके जितने रूममेट्स हैं जो सबके साथ आप बात करोगे, उसके बाद जिनके पास भी जो भी उनके फ़ोन पे जो मैसेजेस जितने भी होता ना कि आपने उनसे पूछ लिया, उनसे हेल्प ले ली, या आप कहीं रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, रोज़ एक बंदे को देख रहे हो, मतलब वो रेस्टोरेंट वाला आपको सर्व कर रहे हो, उससे हेल्प मांग ली, उसके ओनर से पूछ ले भैया आपके पास कोई जॉब लगने वाला ग्रुप है। क्योंकि भाई यहाँ पे दुबई में लोगों के पास खाने के लिए रोटी हो ना हो, लेकिन उनके व्हाट्सएप में ना वो ग्रुप ज़रूर होगा, क्योंकि दुबई आप वो बंदे भी पैसे कमाने के लिए ही आए हैं। दैट्स द ट्रूथ। वो बंदे भी पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो उनके पास भी वो जॉब वाला ग्रुप होगा ही होगा। तो इस तरह से जो है ना, आपको एक इनिशिएटिव लेना है। उसके बाद और क्या क्या टिप्स होंगी जो मेरी लाइफ में आती रहेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और हमेशा की तरह नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना। टिल देन, स्टे हेल्दी, राइड सेफली एंड बाय बाय। भाई कसम से कह रहा हूँ यार, दुबई क्या हो सकता था, लेकिन क्या हो गया है, लोगों ने क्या बना दिया है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता भाई। मैं बहुत कुछ है जो मेरे अभी पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, सब कुछ बाहर निकालूंगा। लेकिन वो मैं तब निकालूंगा जब मैं दुबई को अलविदा कह के वापस अपने मुल्क, वापस अपने देश जाऊंगा। तो उसके लिए ना एक डिटेल वीडियो बनेगी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड।